हाथी आए चाहे हाथ आए चाहे कमल का फूल, सब चीज को आखिर में क्रेन ही उठा के ले जाती है। सब चीज को आखिर में क्रेन ही उठा के ले जाती है। नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं हरिद्वार जनपद से भावी प्रत्याशी और मैं तो कहूँगा भावी सांसद सुश्री भावना पांडे जी, आपका स्वागत है। आपके ताल ठोकते ही जैसे ही आपके बैनर और पोस्टर यूनिपोल हरिद्वार में और रुड़की में नजर आए, देहरादून में नजर आए, तो एक सुगबगाहट सी खड़ी हो गई। लोगों में एक कौतूहल पैदा हो गया कि ये कौन आया। और जैसे कि हरिद्वार को एक आदत है नए लोगों को मजबूती से पकड़ने की, जैसे एक बार बाडी जी को हम लोगों ने मजबूती से पकड़ा, हरीश राव जी बाहर से आए लेकिन फिर भी पकड़ा, निशंक जी भी बाहर के हैं, हरिद्वार लोकसभा के रहने वाले नहीं है, उन्हें भी पकड़ा। तो उसी तरह लोग बड़े उत्सुक हैं, आपकी लेकर चर्चाएं हैं। मैं पहले तो आपसे एक वैसा सवाल पूछना चाहता हूं राजनीति से हटके। आप अक्सर मैंने देखा है, लोग जानते भी हैं, समझते भी आपके बारे में, कहते भी हैं कि जहां भी धरना प्रदर्शन होता है, बेरोजगारों का हो, परेशान लोगों का हो, आप वहां पहुंचती हैं। लेकिन अभी एम्स में के लोगों को निकाल दिया गया, कुछ बच्चों को, काफी उत्तराखंड के बच्चे उसमें हैं। आप किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, अभी कल सुबह लक्सर से कोई सोनू गुजर नाम का लड़का आया। उसने कहा दीदी हमको 250 लोगों को एम्स से निकाल दिया है। हालांकि सोशल मीडिया में मैंने पहले भी देखा था एक दो बार, मगर इतना बड़ा उत्तराखंड है, हर जगह पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। और मैंने उसको बोला कि अभी 1-2 दिन होर्डिंग का काम है, अभी मैंने घर लिए हैं, ऑफिस कार्यालय सेट करने में 2-3 दिन के अंदर मैं एम्स में जाऊँगी और मैं उस धरने में शरीक होंगी। और मैं कह देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे बाहर निकाले गए 250 बच्चे, उनको तत्काल प्रभाव से रखा जाए। वो उत्तराखंड के बच्चे हैं, नहीं तो उनको उपनल में रखा जाए या आउटसोर्स में रखा जाए, या किसी भी तरह उनके बच्चों की फीसें हैं, घर हैं और क्या कहते हैं किराए हैं, सब किराए पे रहने बेचारे, छोटे छोटे बच्चों की खाना, मतलब बड़ी परेशानी है लोगों को। तो मैं कहती हूँ एकदम से नौकरी से निकालना ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमेशा मैं जब से उत्तराखंड आई हूँ 2020 के बाद मैं लगातार 8 महीने धरने प्रदर्शन मैंने देखे। तमाम उत्तराखंड के बच्चे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम परेशान हैं। तो मैं मुख्यमंत्री धामी भाई से कहना चाहती हूँ, धामी भाई रोज़ हरिद्वार आके महात्माओं जी को मिलो, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद ले लो, मगर रोज़ ये आप हरिद्वार आके कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, कुछ काम भी कर लो भाई, काम भी कर लो। जो आपने घोषणाएं जो की थी 1061 घोषणाएं, उसको आप लागू करिए। आशा कार्यकर्ताओं के, फार्मासिस्टों के और जितने बेरोजगार संगठन हैं उनकी जो नौकरियों का आपने वादा किया था जो 1000 घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं में कम से कम 200 घोषणाएं पूरी कर दो बस। अब वो भी जिसके आंदोलन मैंने किए हैं। अब मैं उन आंदोलन के जो जेन्युइन उत्तराखंड के लोगों के जनहित के मुद्दे हैं, और मैं इसीलिए आज बहुत ही पीड़ित हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ। अस्पतालों में एक पेशेंटों के लिए ये फ़ोन कर दो, वो फ़ोन कर दो, एसपी को फ़ोन कर दो, डीएम को फ़ोन कर दो। तो मैं रोज़ मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ फ़ोन करना पड़ता है, भैया आज यहाँ फ़ोन कर दो। तो मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं, अगर जब हमने सेवा हम ही ने करनी है तो पावर में भी आना चाहिए। इसलिए मैंने लोकसभा सीट हरिद्वार चुनी, ताकि मेरा बच्चा देहरादून में है, उसको मैं शाम को जाके मिल भी सकती हूँ, आ जा सकती हूँ। सुबह 9 बजे आती हूँ, रात को 9 बजे जाती हूँ। तो आज जब से मैंने इस हरिद्वार के अंदर ताल ठोकी है, तो माँ गंगा का आशीर्वाद, बाबा केदार का आशीर्वाद, इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक मुझे 200% लोगों ने गारंटी दी है कि दीदी आप 200% जीतेंगी, मैडम आप 200% जीतेंगी। जिससे भी मिल रही हूँ, जो भी कह रहा है, क्योंकि लोगों में इतना करंट सा आ रहा है, क्योंकि लोग इन लोगों की शक्लें देखते कि थक गए हैं, थक गए। 2 बार के निशंक जी, हरीश रावत, मतलब जैसे वो राहुल गांधी के लिए मर रहे थे, मिट रहे थे, टांग तुड़ा रहे थे, कभी गर्दन तुड़ा रहे। अरे तुमने उत्तराखंड के एक आदमी के लिए भी इतनी जान दी होती ना, तो उत्तराखंड तुम्हें हाथों में रखता, हाथों में। जैसे तुम अपनी चमचागिरी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में कभी गर्दन तुड़वा रहे हो, कभी टांग तुड़वा रहे हो, मरे जा रहे हैं, 70-74 साल में भूखे प्यासे दौड़े जा रहे हो तुम। इतना प्रेम तुम्हें राहुल गांधी से था। अगर उत्तराखंड के एक आदमी से तुमने इतना प्रेम किया होता तो आज उत्तराखंड में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होता, कोई और दूसरी पार्टी रहती, कभी कांग्रेस नहीं हटती। इस चुनाव में आपको कौन कौन प्रतिद्वंदी नजर आ रहे, किससे लगता है मुकाबला हो? देखो, भाई के आगे बहन के आगे भाई कभी नहीं जीतता, ही पता होगा, वो भी मेरी जैसी अगर बहन हो। तो चाहे हरीश रावत आ जाए, चाहे हड़क सिंह आ जाए, चाहे निशंक आ जाए,
चाहे त्रिवेंद्र त्रिवेंद्र सिंह तो मेरे नहीं लगता है वो यहाँ से लड़ेंगे, वो पहाड़ से मांगेंगे सीट, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ उनके लड़ते ही सारे के सारे उनको हराने लग जाएंगे, तो इसलिए वो तो पहाड़ की सीट से मांग रहे हैं। 2 सीट और है यहाँ से, आपके ऋतुषानंद है, कौशिक है और आपके निशंक है। जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि निशंक को ही मिलेगी, क्योंकि और कोई ऐसा दावेदार नहीं है, मजबूत दावेदार नहीं। और निशंक को मिलेगी तो जनता वैसी पागल हो रही थी उनके लिए कि 2 बार के टेन्योर में कुछ किया ही लोगों उन्होंने। मिलते नहीं है, लोग मिलते ही नहीं, लोगों को मिलते ही नहीं जी, लोग मिलते ही नहीं। शिकायत करते हैं कि लोग मिलते मतलब आज हम मिल जाते हैं। आज देखिए मेरे पास अभी धामी भाई के यहाँ का एक लड़की है, चंपावत के केस आते हैं मेरे पास, बागेश्वर के केस आते हैं मेरे पास, और मैं मिलती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ, मुख्यमंत्री क्या फ़ोन करती हूँ, भाई इसको फ़ोन कर दो, ये काम कर दो, ये अपने क्षेत्र के लोगों को पूरा नहीं करते। तो 100% निशंक भाई साहब आएंगे तो मेरी जीत पक्की होगी, 200% होगी, क्योंकि मैं जनता चाहती काम करने वाले को। एक बहुत बाहुबली और नए नए विधायक बने हैं, अपने आप को उत्तराखंड प्रेमी कहते हैं, उत्तराखंड के पुत्र कहते हैं। हाँ। विधायक बने हैं कानपुर से, उनकी पत्नी हाथी पर सवार होकर आएगी मैदान में, देखो और आपके पास तो कार है छोटी सी। वो हाथी पर सवार हो, कोई हेलीकॉप्टर पर सवार हो, कोई कमल का फूल लाए, कोई हाथ खड़ा करे, इन सबको उठा के ले जाएगी क्रेन। इन सबको उठा के ले जाने वाली क्रेन है मेरे पास। जब क्रेन खड़ा होता है, जब हाथी मर जाता है ना, तो क्रेन ही उठा के ले जाती है। तो अब वो यूपी में हाथी खत्म है, तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ तो वैसे भी बसपा का क्या, वो जो 2 विधायक है वो उनकी अपनी पर्सनल उस पर जीते हैं वो दोनों। जो उनकी पॉलिसी रही है चुनाव लड़ने की, लोग जैसे कहते हैं कि काट की हांडी का जिक्र अक्सर लोग करते हैं। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। वो देखो अभी मुझे कल परसों लक्सर से एक महिला आई थी, और वो तो अपने किसी को हॉस्पिटल देखने सुबह 8 बजे आ गए। तो वो देहात की थी, बड़ी अच्छी बेचारी, और बड़ी करीब कहती मैडम जी जब से वो हेलीकॉप्टर आया ना, वो तब से चालू ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब कबाड़ी है वो नंबर 1। वो जितना गाड़ियाँ कबाड़ में होंगी सबको ला के खड़े कर देगा, जितने कबाड़ में मोटरसाइकिल होंगी उनको ला के खड़ा कर देगा। और ये भी 100% हेलीकॉप्टर कोई कबाड़ का होगा, सेकंड हैंड का, वो लोहे में कूड़े के भाव लिया होगा। यहाँ उत्तराखंड की जनता को क्या है, वो हेलीकॉप्टर देखे चमकाना चाहता है। क्या तेरी हैसियत है सबको पता है। तू LML वेस्पा में आया था, अभी देखा नहीं कितने केस इसके, अभी PMO से इसका केस खुल गया। अभी हाईकोर्ट में आज इसकी सिक्योरिटी के ऊपर, सरकार के ऊपर बात आ रही है कि कैसे इसको वाइस कैटेगरी से। उसने तो बहन के सामने बहन को उतारा ना, अब तो मैदान से बाहर है। बहन के सामने बहन को ही उतारा, अपनी मिसेज को उतारा, जो उत्तराखंड की बेटी कहती है खुद को। अब पता नहीं भैया उत्तराखंड की बेटी कहाँ की है, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा जानती नहीं। ये गाजियाबाद का है और ये पाकिस्तान का है, वो कहाँ की मुझे उसका आइडिया नहीं है। फिलहाल वो मेरे सामने नहीं टिकेगी, 200% टिकेगी। और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और साथ में बोल्ड हूँ, बिना किसी स्वार्थ के। मैं आज अस्पताल हो, चाहे कहीं DM कार्यालय हो, SP कार्यालय हो, पटवारी पे जाना हो, कहीं भी थाना चौकी हो, मैं सबसे पहले जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आप हरिद्वार की जनता को क्या कहना चाहेंगे, हरिद्वार लोकसभा की जनता क्या संदेश देंगे? देखो मैं हरिद्वार की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बार आप लोगों के आ रही हूँ आपके द्वार, और जो मुझसे बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, और जो सेवा का मौका चाहती हूँ।